छात्रों नमस्कार। संस्कृत आज हम कक्षा 10 MP बोर्ड NCERT पुस्तक के सेम उसी वाला जो द्वितीय पाठ है, सेम उसी पुस्तक सेम उसी द्वितीय भाग द्वितीय पाठ यानी सेम उसी का दूसरी भाग का यानी कक्षा 10 का दूसरा अध्याय आज हम पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। पाठ का नाम है बुद्धिर्बलवती सदा। क्या नाम है पाठ का नाम? बुद्धिर्बलवती सदा। से बढ़ते हैं आगे। लिखा कि प्रस्तुत पाठा सुख सप्तति इति कथा संग्रहात् संपादनम कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। यानी प्रस्तुत पाठः सुख सप्तति इति कथा संग्रहात् संपादनम कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। यानी प्रस्तुत यह जो पाठ है वह सुख सप्तति कथा संग्रह का संपादन करके संग्रहित है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रतिगच्छन्त्याः बुद्धिमती नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। यानी इस पाठ में, किसमें? इस पाठ में के अंश में अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से कानन मार्ग जंगल के रास्ते से पितृगृह पिता के घर की ओर जाते हुए बुद्धिमती नाम की महिला का मति कौशल को प्रदर्शित किया गया, यानी बुद्धि को प्रदर्शित किया गया है या बुद्धि को दिखाया गया। सा पुरा समागतम सिंहमपि भीतिमुत्पाद्य ततः निवारयन्ति। सा पुरतः समागतम, वह सामने आए हुए, सा पुरतः समागतम, वह सामने आए हुए, सिंहमपि, शेर को भी, भीतिम उत्पाद्य, भीत यानी वह शेर को भी क्या करके, भीतिम उत्पाद्य यानी भय उत्पन्न करके या डरा करके, ततः निवारयति, वो क्या करती है, उसे निवारण पा लेती है या उसको भगा देती है। इयम कथा नीति निपुणोः, इयम कथा नीति निपुण यानी यह कथा नीति निपुण, इयम कथा नीति निपुणयोः, यह कथा नीति निपुण, सुख सारिकयोः यानी सुख और सारिका की, संवाद माध्यमेन संवाद के माध्यम से, सद्वृत्ति सत्ते विकासार्थम प्रेरित, सद्वृत्ति के विकास के लिए प्रेरित करती है। किसकी? सद्बुद्धि के विकास के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। ठीक है, इसका सीधा सारा देख लो कि प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति कथा संग्रह संपादनम कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। यानी प्रस्तुत पाठ सुख संपत्ति इति कथा संग्रह से संग्रहित करके संपादन किया गया है। अत्र पाठांश से, इस पाठ के अंश में, स्वलघुपुत्राभ्याम सह कारण मार्गण पितृगृहं प्रतिगच्छन्त्याः, वह अत्र पाठांश से, इस पाठ के अंश में वह अपने दो छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते पिता के घर की ओर जाते हुए बुद्धिमती नाम की महिला के बुद्धि का या मति कौशल का प्रदर्शन किया गया है या उसके बारे में बताया गया है। सा पुरतः समागतम सिंहमपि भीतिमुत्पाद्य तत् निवारयन्ति। सा पुरतः समागतम सिंहमपि, वह सामने आए हुए शेर को भी डरा करके वहां से भगा देती है। यम कथा नीति निपुण, यह कथा नीति निपुण सुख सारिका के संवाद के माध्यम से विकास की, अच्छी बुद्धि के विकास की ओर प्रेरित करती है। आशा करते हैं पाठ का जो अंश है या पाठ का जो सारांश है वह आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं मुख्य कथा की ओर, क्या कहा गया और मुख्य कथा को समझेंगे। ये है हमारी यहाँ पर मुख्य कथा शुरू होती है। कहा गया है कि अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, क्या? अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, देवला नामक एक गांव था। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, देवला नामक एक ग्राम है।
तत्र राजसिंहानां राजपुत्रः वसति। वहाँ तत्र राजसिंहानां राजपुत्र, और वहाँ राजसिंह नाम का एक राजपुत्र, कौन? राजसिंह नाम का एक राजपुत्र वसता है। वसत इसमें यानी रहता था। क्या? वहां पर राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एकदा, एकदा के नापी, एक बार किसी, आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धमती। एकदा यानी एक बार किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उसकी भार्या, उसकी भार्या यानी बोले उसकी पत्नी, बुद्धिमती उसकी भार्या बुद्धिमती, पुत्र दो पेता पितुर्गृहं प्रति चलता। उसकी पत्नी बुद्धिमती दो पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चलती। कहाँ चली? पिता के घर की ओर चली। देखो पुनः एक बार, अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, यानी देवला नामक एक ग्राम है। तत्र राजसिंहा नाम राजपुत्र बसती इसमें, और वहाँ पर एक राजसिंह नाम का राजपुत्र, राजा का पुत्र रहता था। एकदा के नापी, एक बार किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उसकी पत्नी, बुद्धिमती जो बुद्धिमती नाम की उसकी पत्नी थी, पुत्र द्वय पिता है दो पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चली। कहाँ चली? पिता के घर की ओर चली। मार्गे यानी मार्ग में, गहन कानने घने जंगल में, मार्ग में घने जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक व्याघ्र देखा। मार्ग में गहन कारणे सा एकम व्याघ्रम, यानी मार्ग में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। किसको देखा? एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रमागच्छन्तम, सा व्याघ्रमागच्छन्तम दृष्ट्वा, सा व्याघ्रमागच्छन्तम दृष्ट्वा, उसने बाघ को आता हुआ देखकर, धाष्टर्यात, धाष्टर्यात मतलब डिठाई से, कठोरता से, पुत्रों चपेटिया, पुत्रों यानी दोनों पुत्रों को, चपेटिया यानी एक चपेट दिया, यानी थापड़ मारा। तो उसने बाघ को आता हुआ देखकर ढिठाई से, ठीक है, धातराष्ट्र, पुत्रों चपेटिया, पुत्रों को, दोनों पुत्रों को थप्पड़ मार करके, क्या करके? प्रहत जगाद। सा व्याघ्रमागच्छन्तम दृष्ट्वा धाष्टर्यात पुत्रौ चपेट्या प्रहत जगाद, उसने व्याघ्र को आते हुए देख करके, क्या करके? इससे देख, सैन उसने व्याघ्रमागच्छन्तम यानी बाघ को आते हुआ, दृष्टवा यानी देख करके, ढिठाई से, पुत्र यानी दोनों पुत्रों को, चपेटिया प्रहत यानी एक थप्पड़ लगा दिया। जगात कहा, कथम एकई कसई है, क्या? कथम कथमेक एक सही है, व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत, यानी वो कहती है एकई है, कथम एकई कसई है, यानी एक सहा, क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए, कथम क्यों एक एक व्याघ्रम भक्षणा यानी बाघ को खाने के लिए, कलहम कुरुत कलह कर रहे हो यानी झगड़ा कर रहे हो। क्या कहती हो? ऊपर से देखो, सह व्याघ्रमा गच्छन्तम दृष्ट्वा धाष्टाटा पुत्रौ चपेट्या प्रहत, यानी बाघ को आते हुए देख करके और उसने पुत्रों को एक थप्पड़ लगाते हुए, पुत्रों को मार थप्पड़ लगाते हुए क्या कहती है? क्यों एक एक
व्याघ्रम भक्षणा, बाघ को खाने के लिए कलहम कुरुत, कलह कर रहे हो। एक एक बाघ को खाने के लिए कलह क्यों कर रहे हो, झगड़ा क्यों कर रहे हो। अयम, यह, अयम एकस्ता, अयम एकस्ता द्विभज्य भुज्यता, यह एक है और इसको दोनों भागों में बांट करके, या इसे बांट करके खा लो। क्या कर लो, इसे, यह एक है, अयम एकस्ता द्विभज्य भुज्यतम, यह एक है और इसे बांट कर खा लो। द्विभज्य भुज्यतम यानी दो भागों में बांट करके या इसे बांट करके वो क्या कर लो, खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कच्च लक्ष्यते, पश्चात यानी बाद में, अन्यो यानी दूसरा, द्वितीय अन्यो द्वितीय, इसके बाद और कोई, कच्च लक्ष्यते है, ये इसके बाद कोई दूसरा ढूंढा जाएगा। क्या कहती है, इसकी थोड़ी सी अब कथा अलग से देख लो। सीधा सा उन्होंने कहा कि देवला नामक ग्राम था, वहाँ एक राजपुत्र रहता था और एक बार किसी आवश्यक कार्य से वह अपने पति यानी उसकी पत्नी, राजपुत्र की, राज सिंह नामक जो राजपुत्र था उसकी पत्नी बुद्धिमती नाम की, किसी आवश्यक कार्य से पिता के घर की ओर दोनों पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से जा रहे थे। और जंगल के रास्ते में उसने एक व्याघ्र को देखा और व्याघ्र को आते हुए देखकर ढिठाई के साथ या दुष्टता के साथ पुत्रों को थप्पड़ लगाते हुए कहती है, क्या कहती है कि यह एक बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ रहे हो, यह एक ही है, इसे बांट करके खा लो और इसके बाद कोई दूसरा देखा जाएगा। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में। आगे देखो, आगे क्या लिखा है। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदेम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलो चित्तो नष्टः। क्या कहते हैं, इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदेमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। यह सुनकर क्या, काचिदम यति, काचिद इयम इति, यानी यह कोई व्याघ्रमारी, यह कोई व्याघ्रमारी है। मत्वा ऐसा मान करके, व्याघ्रो बाघ यानी शेर, भयाकुल चित्तो नष्ट डर से परेशान मन वाला होकर के वो भाग गया। क्या होता है, इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी, ऐसा सुनकर, काचिदम इति, यह सुनकर के कि यह कोई व्याघ्रमारी है, मत्वा ऐसा मान करके, भयाकुल चित्तो नष्ट, और वह भय से आकुल होकर के और क्या हो गया, भाग गया। आगे देखते हैं, लिखा है कि निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद, निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामनी अन्योपि बुद्धिमानों के मुच्यते महतो भयाद। यही लिखा ना, इससे देखो यहाँ तक लिखा है कि निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयाद। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयाद। अब देखो, निज बुद्धिया यानी अपनी बुद्धि के द्वारा, विमुक्ता है यानी मुक्त हुई, सा यानी वह, भयाद यानी भय से, किससे, भय से, व्याघ्रस्य यानी व्याघ्र के, और किसके, व्याघ्र से, और भामनी वह रूपवती स्त्री, यानी सीधा सा क्या कहा है कि वह रूपवती स्त्री, सा भामनी यानी वह रूपवती स्त्री, वह भामनी, सा भामनी वह रूपवती जो स्त्री है, भामनी है,
निज बुद्धिया, निज बुद्धि के द्वारा व्याघ्र के यानी बाघ के भय से और मुक्त हो जाती है। क्या हो गई? मुक्त हो गई। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामनी, वह भामनी बाघ के भय से निज बुद्धि से विमुक्त हो जाती है, अपनी बुद्धि के प्रयोग से, अपनी बुद्धि के द्वारा, और वह क्या हो जाती है? मुक्त हुई। अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्, लोक में यानी संसार में, अन्योपि दूसरे भी, लोके अन्योपि यानी संसार में दूसरे भी, बुद्धिमान लोग, संसार में दूसरे भी बुद्धिमान लोग, महतो भयाद मुच्यते, बड़े बड़े भय से छूट जाते हैं। क्या होता है? बड़े बड़े भय से छूट जाते हैं। देखो कि निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयाद। निज बुद्धि के द्वारा वह भामनी, वह रूपवती स्त्री बाघ के भय से मुक्त हो जाती है। इसी प्रकार अन्योपि दूसरे भी संसार में या इस संसार में दूसरे लोग भी बुद्धि के द्वारा, किसके द्वारा? इस संसार में दूसरे भी बुद्धिमान लोग मुच्यते महतो भय, बड़े बड़े भय से और मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक का अर्थ आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आपको मैं YouTube के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन पहुंचाना, या जो प्रश्न या जो उत्तर या जो पाठ का सारांश या पाठ का अर्थ पहुंचाना चाहता हूं, उसका केवल यही उद्देश्य है कि जो छात्र क्लास 10 नहीं कर पाते हैं ऑफलाइन, वो इस वीडियो को देख करके और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि YouTube में खासकर इस उतने अच्छे तरीके से मैं पेश नहीं कर पाता हूँ। हाँ, बस क्लास में आइए और क्लास को खासकर ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करिए, और उसमें अच्छी तरीके से आप तक पाठ सारांश, पाठार्थ और जो भी प्रश्नोत्तर है उनको पेश किया जाता है। तो ध्यान रखें, क्लास में अधिक से अधिक आइए। हाँ, हम प्रयास फिर भी करते हैं कि जो छात्र ऐसे हैं कि कभी किसी कारणवश क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं या ये विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन छात्रों के लिए यह वीडियो अवश्य पहुंचे। आगे देखते हैं। चलो, अब देखो क्या है। इसने कहा है कि व्याघ्र कुलम, क्या भयाकुलं व्याघ्र दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नः। आप देखो क्या देखो, भयाकुल यानी भय से आकुल, डर से परेशान, व्याघ्रम दृष्ट्वा बाघ को देखकर, कश्चित् धूर्तः किसी धूर्त ने, अब शृगालः यानी किसी धूर्त सियार ने, हसन्नाह हंसते हुए कहा, भवान कुतः भयात्, आप कहां से भयात यानी डर के मारे या भय के द्वारा, पलायितः भाग आए हो। अब देखो, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नः। भय से आकुल बाघ को देखकर किसी धूर्त सियार ने कहा, भवान कुतः भयात् पलायितः, भवान आप कहां से डर के मारे भाग आए हो। व्याघ्रम गच्छ गच्छ जम्बुकः, गच्छ गच्छ जम्बुकः जाओ जाओ सियार, गच्छ गच्छ जम्बुकः जाओ जाओ सियार, तुमपि कश्चित् गूढ़ प्रदेश, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में, गूढ़ प्रदेश में। क्या कहता है? कहता है कि जम्बुक जाओ जाओ, गच्छ गच्छ जम्बुक जाओ जाओ, तुमपि कश्चित् गूढ़ प्रदेश, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में जो। ये तो व्याघ्रमारीत्या शास्त्रे श्रूयते तयाहम
हन्तुमारब्धं परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रं तद्गतः। यतो व्याघ्रमारीत्य, क्योंकि व्याघ्रमारीति बाघ को मारने वाली, या जो शास्त्रे श्रूयते शास्त्रों में सुनी जाती है, तया हम उसको, तया हम तय उसके द्वारा, तया हम उसके द्वारा मुझे, अहम मुझे, हन्तुमारब्धम मारना आरंभ किया गया, उसके द्वारा मुझे मारना क्या किया गया, आरंभ किया गया। परंतु गृहीत कर जीवितो, हथेली पर प्राण रख करके, शीघ्रम तद्गतः नष्टा, जल्दी से उसके सामने से भाग कर आया। क्या कहता है, उन्होंने कहा कि हे जम्बुक, जाओ जाओ, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश को, गुप्त प्रदेश को चले जाओ। ये तो व्याघ्रमारीतिया, ये तो व्याघ्रमारीतिया, क्योंकि बाघ को मारने वाली, या जो शास्त्रे श्रूयते शास्त्र में सुनी जाती है, तया हम उसके द्वारा मुझे हन्तुमारब्धं मारना प्रारंभ किया गया। परंतु गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रं तद्गतम्, और इस परंतु हथेली पर प्राण रख करके, गृहीत कर यानी हाथ में, गृहीत करके जीवितो, हाथ पर प्राण रख करके जल्दी से, शीघ्रम तद्गतः उसके सामने से, और भाग कर आया हूँ। क्या किया है, भाग करके आया, उसके सामने से मैं और भाग कर आया हूँ। शृगालः, कौन, शृगालः व्याघ्र अरे बाघ, तया महत कौतुकम आवेदितम येन मानुषादपि बिभेषि। तुम बड़ी हंसी की बात कर रहे हो, तो या महत कौतुकम आवेदितम, यह तुम बड़ी हंसी की बात बताई है। येन मानुषादपि बिभेषि, मनुष्य भी, कि तुम मनुष्य भी डरते हो। व्याघ्र क्या कहता है, या सियार क्या कहता है कि व्याघ्रम त्वया महत कौतुकम आवेदितम येन मानुषादपि बिभेषि, तुमने बहुत कौतुक की बात बताई है, बहुत हंसी की बात बताई है कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्र बाघ, प्रत्यक्षमेव मया, मेरे द्वारा, प्रत्यक्षमेव में, मेरे द्वारा सामने ही, सा वह है, सात्म पुत्र वेक सो, यानी वह अपने दोनों पुत्र को, सा माने वह, आत्म माने अपने पुत्र ने पुत्र को, एक सहु पुत्रों को, मुझे खाने के लिए, क्या करने के लिए, मामत तुम, मुझे खाने के लिए, और कलहा मानव चपेटिया प्रहरंती। क्या कहता है कि प्रत्यक्ष रूप मेरे द्वारा सामने ही वह अपने पुत्रों को कलह करते हुए, झगड़ा करते क्या करने के लिए, मामत मुझे खाने के लिए, कलह करते हुए, थप्पड़ मारती हुई देखी गई। मैंने क्या किया वहाँ पर, मैंने अपने सामने ही उसको, उस बुद्धिमती को, उस भामिनी को, क्या अपने पुत्रों को, 100 पुत्र में 100, मुझे खाने के लिए, क्या करने के लिए, मुझे खाने के लिए उन्हें कलह कर रहे थे, तो मैंने थप्पड़ मारते हुए देखा। क्या करते हुए देखा, थप्पड़ मारते हुए देखा। यानी उसके दोनों पुत्र क्या कर रहे थे, कलह कर रहे थे कि मैं खाऊंगा, तो उसने क्या किया, थप्पड़ मारते हुए मैंने ऐसी औरत को देखा। जम्बुक स्वामिन, सियार स्वामी, यत्रास्ते साधूता तत्र गम्यताम, यत्रास्ते, यत्र यानी वह, आस्ते यानी है, सा यानी वह, धूर्ता यानी धूर्त, तत्र वहाँ गम्यता, चलो वहाँ चलते हैं। क्या कहता है, जहाँ पर वह धूर्त है वहाँ जाओ, क्या करो, जहाँ पर वह धूर्त वहाँ जाओ। व्याघ्र, हे व्याघ्र, हे बाघ,
तो पुनः तत्गतस्य, तो पुनः तत्गतस्य, तो यानी तुम्हारे, पुनः यानी फिर से वहां जाने पर, गतस्य जाने से, सा सम्मुखम पीक्षते, यदि वह सामने दिखाई देती है, यदि तर्हि तो अहम हंतव्यमिति, तो तुम मुझे मार सकते हो। क्या कर सकते हो? तो तुम मुझे मार सकते हो। कहते हैं जम्मू कहते स्वामी, जहाँ वह यत्रास्ते सा धूत तत्र गम्यताम, जहाँ वह धूर्त स्त्री है तो पुनः तत्र गतस्य, तो तुम वहां पुनः जाइए। तो पुनः तत्र गतस्य, तुम पुनः वहां पर जाइए। सात सम्मुख अपेक्षिते, और वहां जाने पर यदि वह सामने, तत्सम्मुखम सम्मुखम अपेक्षिते, यदि वह सामने दिखाई देती है, तो तर्हि तर्हि तो अहम हंतव्यम, तो तुम मुझे क्या कर सकते हो? हंतव्य कर सकते हो, मार सकते हो। व्याघ्रम, व्याघ्रः शृगाल सियार, यदि त्वं मां मुक्त्या यासि तदा वेलाप्य वेला स्यात्। व्याघ्र कहता है शृगाल सियार, यदि तो त्वं मया, यदि तुम, मया यानी मुझको, मुक्त्वा यानी छोड़ करके, यासी यानी जाते हो यानी जाओगे, तदा वेलाप्य वेला स्यात्, तो शर्त भी शर्त नहीं रहेगी। क्या होगा? तो शर्त भी शर्त नहीं रहेगी। यदि तुम मुक्त्या यासी, यदि तुम मुझे छोड़ कर जाते हो, तदा तब, वेलाप्य वेला से, तब यह शर्त भी शर्त नहीं रहेगी। जम्मुक, यदि एवं तर्हि माम निजगले विद्या चल सत्वरम। क्या कहते हैं कि जम्मुक, जब यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, यदि ऐसा है, यदि ये उतर, तो मुझे, तर्हि तो मुझे, माम यानी मुझे, निज गले अपने गले में, बद्ध्वा यानी बांधकर, चल सत्वरम जल्दी चलो। क्या कहता है? यदि ऐसी बात है तो मुझे अपने गले में बांध लो और जल्दी। सा व्याघ्र तथा कृत्वा कारणम ययौ, सा व्याघ्र, वह बाघ वैसा ही करके, कारणम ययौ, जंगल में गया, सा व्याघ्र तथा कृत्वा, यानी उस बाघ ने वैसा ही करके वो कारणम ययौ, कानन की ओर चला गया, यानी जंगल की ओर गया। शृगालेन सहितं पुनरायांत व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती, श्रृंगाल के द्वारा, श्रृंगालेन सहितम, श्रृंगाल के सहित, पुनरायांतः फिर से आते हुए, व्याघ्रम यानी बाघ को, दूरात यानी दूर से, दृष्टवा यानी देख करके, यानी श्रृंगाल के सहित दूर से ही बाघ को आते हुए देख करके, बुद्धिमती यानी बुद्धिमती ने, चलो यहाँ से पुनः देखते हैं थोड़ा सा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद यह नेट की वजह से यह क्लास आगे न बढ़ पाई हो, इसलिए पुनः मैं इसको थोड़ा सा देखूंगा बस, ठीक है। बाकी आप आगे देखना। लिखा कि रे धूर्तम त्वया, कब के साथ जम्मुकम आक्षिप्यंती अंगुल्या तर्जयंतुवाच, इसको अलग अलग करके पढ़ा, संधि करके। तो सा यानी उसने क्या किया? सा यानी उसने किसने? बुद्धिमती ने, जम्बुक वापच्छ, यानी इस जम्बुक को डांटते हुए अंगुलों के माध्यम से, और क्या कहती है? तर्जयंतुवाच, कहती है। क्या कहते हैं? जम्बुक को डांटती हुई, यानी शेर को डांटती हुई, अंगुलों से डांटती हुई बोली। क्या बोली? कहते रे धूर्त, अरे धूर्त,
ठीक है। त्वया दत्तम, तेरे द्वारा दिए गए, वाघ्रम त्रयम पुरा, पहले 3 दिए गए थे, मह्यम यानी मुझको, मुझे तेरे द्वारा पहले 3 बाघ दिए गए थे। कितने दिए गए थे? 3 बाघ दिए गए थे। आज विश्वास्य आद्य एक मानिए, विश्वास दिला करके, एक ला करके, कथम यासी ददाधुनः, आज कैसे जा रहा है, बदाधुनः, आज अब बताओ मुझे विश्वास तूने दिलाया और आज एक ला करके कैसे जा रहा है। रे धूत त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रम त्रियापुरा, मुझे तेरे द्वारा पहले 3 बाघ ला कर दिए गए थे और आज विश्वास दिला करके तू एक बाघ ला करके, कितना बाघ ला करके? एक बाघ ला करके वो कैसे जा रहा है। तो देखो क्या रखा, इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकर। क्या हुआ? इत्युक्त्वा यानी ऐसा कहकर, इत्युक्त ऐसा कहकर के, धाविता यानी दौड़ी, तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकर, भयंकर होकर के, यानी डरावनी होकर के व्याघ्रमारी, और तूर्णम धाविता, शीघ्र दौड़ी। कि रे धूर्त, तूने मुझे 3 शेर ला करके, 3 बाघ ला करके पहले दिए थे, आज एक ला करके कहाँ जा रहा है। ऐसा कह करके और वह भयानक रूप में धारण करके और दौड़े। व्याघ्रोपि, व्याघ्र भी, सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृंगालकः, व्याघ्र भी सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृंगालकः, यानी गले में बंधे हुए स्यार वाला बाघ भी अचानक भागा। व्याघ्र भी कैसा? गलबद्ध श्रृंगालकः, गले में बंधे सियार वाला जो बाघ था वह भी अचानक भागा। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से, बुद्धिमती व्याघ्र जयात, बुद्धिमती बाघ से उत्पन्न भय, बाघ से उत्पन्न डर से, पुनरापि मुक्त भवत, फिर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए ही कहा गया जाता है, अतएव उच्यते, इसलिए ही कहा गया है, यह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। क्या कहा जाता है? सर्वदा यानी हमेशा, सर्व कार्येषु, सभी कार्यों में, बुद्धि ही बलवान होती है। क्या होती है? बुद्धि ही बलवान होती है। और कौन? तन्वी, सुकुमार स्त्री है, सुकुमारी, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि बलवती होती है। क्या होती है? बुद्धि बल, तन्वी यानी होती है सुकुमार स्त्री। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तन्वी यानी सुकुमार स्त्री। ठीक है, तो क्या कहा कि हे सुकुमार स्त्री, सभी कार्यों, सर्व कार्य, सभी कार्यों में हमेशा जो होती बुद्धि ही बलवान होती है। इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि आपको पाठ 2 बुद्धिमती नामक पाठ का संपूर्ण एक सामान्य सारांश या सामान्य अर्थ आपको मिल गया होगा और आप इसके माध्यम से अगले प्रश्नों को आप हल करिए और हम अगले वीडियो में प्रश्न जो है वो लाएंगे, प्रश्न उत्तर लाएंगे, एक पदेन और जो भी होंगे घटनाक्रम अनुसार आदि जो भी प्रश्न इसमें होंगे वो सब हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम जो कुछ भी वीडियो है वो लाइव वीडियो भी डाल सकें। ठीक है, धन्यवाद।